ये जी हम आ गए हैं 30th फ्लोर पे। ये आप देख सकते हैं, ये छोटी सी शॉप द पैलेस ऑफ साइंस एंड कल्चर के अंदर 30th फ्लोर पे। लेकिन ये आज ये आगे है चेक करने, और जिसके पास टिकट नहीं होगा उसको ये फाइन करेगा। من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا। सकते हैं खजूरों का और कावे का भी इंतज़ाम है। ये है वॉर्सो की बस। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी से बैठे हैं, और ये नज़र आ रहा है पिपी लोटेका यूनिवर्सिटी। हमने बैठे हैं और अब आपको जा रहे हैं सेंट्रम की तरफ। जो इसमें टाइम भी लिखा हुआ है, सेंट्रम 11 मिनट में पहुँच जाएगी। और जो स्टॉप्स हो चुके हैं वो ग्रे हो गए हैं, जो आने वाले हैं वो पर्पल में हैं। और ये बस का नंबर 127 है। दोस्तों, हम बस के ज़रिए आ गए हैं अपने अगली लोकेशन की तरफ। ये वॉर्सो की सबसे ज़्यादा देखने वाली जगह है। सबसे ज़्यादा ट्रैवलर्स, टूरिस्ट इस जगह को देखने आते हैं। और ये 1955 में ये वॉर्सो की ये बिल्डिंग जो है ये बनाई गई थी। ये आप देख सकते हैं, 237 मीटर इसकी हाइट है और 778 फीट इसकी बनती है हाइट। और ये 1955 में सोवियत यूनियन के लीडर जोसेफ स्टालिन ने रूसी लोगों की तरफ से पोलैंड के लोगों को गिफ्ट किया और अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि पोलैंड जो था वर्ल्ड वॉर 2 में बुरी तरह से जो है वो तबाह हो चुका था। वॉर्सो कैपिटल जो था वो पूरी तरह तबाह हो चुका था। तो ये 1955 में ये बनाई गई। और लेकिन जो है वो पोलिश लोगों ने इसको सोवियत हुकूमत की तरफ से गिफ्ट को अच्छा नहीं समझा। उन्होंने ये समझा कि ये अपना असर व सोख जो है वो हमारे ऊपर बढ़ाएंगे, डोमिनेट करेंगे हमारे ऊपर इस बिल्डिंग को गिफ्ट करके। तो ये जो कंस्ट्रक्शन की गई, ये बिल्कुल जो मॉस्को में स्काई स्क्रैपर ऑफ 7 सिस्टर उसके तर्ज पर की गई। लेकिन इसमें जो है वो थोड़ा सा टच पोलैंड ने अपना भी डाला। और ये अभी जो है वो आप देख रहे हैं, ये पोलैंड की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी 2022 तक। उसके बाद जो है वार्शो टावर बनाया गया, और उसके बाद ये सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग पोलैंड की बन गई है। तो मेरे सामने जो है वो आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत। इसका जो बनाने वाले जो आर्किटेक्चर थे सोवियत यूनियन के, उनका नाम था लेव रुदनेव। और इसके 30th फ्लोर में 30वीं मंजिल पे हम जाके ऑब्जर्वेशन डेक है, वहाँ जाके हम व्यू कर सकते हैं पूरे शहर का। यहाँ से हम टिकट लेंगे और ऊपर जाके व्यू करेंगे। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये इस बिल्डिंग में ना सिर्फ म्यूज़ियम्स हैं, और बल्कि कैफ़ेज़, ऑफिसेज़ और ऑब्ज़र्वेशन डेक जो 30th फ्लोर में है। पहले हम वहाँ जाते हैं और पूरे वॉर्सो का नज़ारा करते हैं। आइए मेरे साथ चलें। जी, टिकट मैंने ले लिया है, और अब ये लिफ्ट के ज़रिए हम 30th फ्लोर में जाएंगे। 28 ज़ुलूटी का टिकट है, 28 पोलिश ज़ुलूटी का। ये जी हम आ गए हैं 30th फ्लोर पे। ये आप देख सकते हैं वॉर्सो सिटी का मंज़र। आज बिल्कुल भी सूरज नहीं निकला हुआ इस वक्त तक, और बादल पूरे वॉर्सो को ढके हुए हैं। अभी कुछ देर पहले मैं नीचे खड़ा हुआ था यहीं पर ही, और अब मैं 30th फ्लोर पे हूँ। लिफ्ट जो लेकर आई है वो चंद ही सेकंड में उसने 30th फ्लोर में पहुँचा दिया था। ये दूसरी तरफ से वॉर्सो सिटी का मंज़र। बारिश शुरू हो गई है, और सबसे ज़्यादा बेहतर यही रहता है कि जब सूरज निकला वो दूर दूर तक जो है वो आपका विज़न जाता है। और ये इस तरह का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन डेक है बिल्डिंग के 30th फ्लोर में। जो है वो आप चारों तरफ से नज़ारे कर सकते हैं। और लोगों ने यहाँ पे आके लॉक्स ताले भी डाले हुए हैं। ये स्कूल के बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे, और ये देखें
30th फ्लोर पे ही सोविनियर्स मिल रहे हैं जिसमें पोस्ट कार्ड्स हैं और साथ जो है फ्रिज मैग्नेट्स हैं। काफ़ी लोग जो है ये फ्रिज मैग्नेट और पोस्ट कार्ड्स और मुख्तलिफ दूसरे किस्म के सोविनियर जिसमें ये मग्स हैं, ये मिनीचर आइटम्स हैं, डायरीज़ हैं। आप मुझे बताएं, आप ट्रैवलिंग करते हैं तो कौन से आइटम्स कलेक्ट करते हैं, कौन से सोविनियर्स आपको पसंद हैं। ये छोटी सी शॉप द पैलेस ऑफ साइंस एंड कल्चर के अंदर 30th फ्लोर पे। ये खूबसूरत फाउंटेन बिल्कुल द पैलेस ऑफ साइंस एंड कल्चर के बाहर। जी एक दफ़ा बस पे फिर बैठ गए हैं हम, और आज जैसे जुम्मे का दिन है तो आज जुम्मा पढ़ने मैं जा रहा हूँ, और वहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ की जो वॉर्सो में मस्जिद है वो भी दिखा सकूँ। यहाँ की मेट्रो में सफ़र करना और बसों में सफ़र करना बहुत आसान है, और आपको टिकट बस के अंदर से या मेट्रो के अंदर से मिल जाता है। ये आपके ऊपर है कि आप जो है डे पास लेते हैं या सिंगल पास लेते हैं, और जो भी आपको सूट करता है इजीली मिल जाता है। अच्छा, ये याद करें, यहाँ यूरोप में आते हुए अपने कंट्री का जो है वो आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए ऑन ज़रूर करा लें। और बाकी मैं तो हूँ यहाँ पर सिंगल टिकट ले रहा हूँ, बस के अंदर से ही अपना क्रेडिट कार्ड डाल के टिकट ले लेते हैं मशीन से, कोई कंडक्टर या कोई टिकट चेकर नहीं होता। हाँ, अलबत्ता कहीं कभी कभी ऐसा ये होता है कि इनकी जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोग होते हैं जो फिर आपका बस में टिकट या ट्राम में टिकट चेक करते हैं, और उस वक्त अगर किसी के पास नहीं होता तो फिर इसको फाइन करते हैं। Następny तो przystanek टिकट लेना ये बहुत ज़रूरी है, और Plac Starynkiewicza. वो फिर आप अपने ऊपर आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा टिकट लेना है। ज़्यादा दिनों के लिए आए हैं तो आप डे पासेस भी ले सकते हैं, 3 डे पास, 7 डे पास, मंथली पास। और अगर आप कुछ टाइम के लिए आए हैं तो फिर सिंगल टिकट लेना है। ये मेरे सामने टिकट चेक करने वाला आया है और लोग उसको टिकट दिखा रहे हैं, और यहाँ पे मैं कई दफ़ा बैठा हूँ, कभी चेक नहीं किया, लेकिन ये आज ये आ गया है चेक करने, और जिसके पास टिकट नहीं होगा उसको ये फ़ाइन करेगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद हम पहुँच गए हैं। 12:40 इस वक्त हो रहा है टाइम। यहाँ पे बताया गया है कि 2 जुम्मे होते हैं, 1 बजे होगा और एक 2 बजे होगा। receive the orders and the limits of Allah subhanahu wa ta'ala. So Imam al-Bukhari made a chapter on tricks. سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. Pojawił się szczyt chciwości i zaczęli myśleć. Przecież to nieprawdziwe łowiego. Jeśli złapiemy ryby dzisiaj, सकते हैं खजूरों का और कावे का भी इंतज़ाम है, तो मैं भी यहाँ बैठ के कावा पीऊँगा। ठंड बहुत है, और ये माशाल्लाह सारे हमारे मुसलमान भाई पूरी दुनिया के नमाज़ पढ़ने आए हुए हैं। अच्छा, मैं मस्जिद में ये दूसरा जुम्मे का खुतबा शुरू हो गया, और पीछे जो है वो मैं देख रहा हूँ कि ये बच्चों की पेंटिंग्स लगी हुई हैं मुख्तलिफ़ मसाजिद की, और यहाँ पे ये फैसल मस्जिद इस्लामाबाद की भी आपको ये नज़र आ रही होगी। ये मस्जिद के साथ एक शॉप है जिसमें ये हलाल गोश्त और ये हर तरह के ज़रूरत की चीज़ें, जिसमें यकीनन हलाल ग्रोसरी है ज़्यादातर, और जुम्मे के बाद यहाँ पे काफ़ी रश लगा हुआ है। ये कुछ कुछ हमारा समोसों से मिलता है, अंदर कीमा है और बाहर जो है वो ब्रेड है। बहुत अच्छा है, और यहाँ पे आप हर जगह से गोश्त नहीं खा सकते, तो एक ही आपको ब्लेसिंग होती है।
और इसके साथ साथ दोबारा बारिश शुरू हो गई है। ये देखें काफ़ी लोग, जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं तकरीबन सारे माशाल्लाह यही खा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि मस्जिद के बाहर ये खाने का सामान मिल रहा है और लोग बड़े शौक से खा रहे हैं। और मैंने भी ये 2 लिए हैं, समोसे जैसी चीज़ है और ये 5 रोटी का एक है। ये आप देख सकते हैं, करीब से मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ। ओके। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब यूरोप में आप आते हैं और मुसलमानों से मुलाकात होती है। ये मस्जिद है और मस्जिद के बाहर जुम्मा पढ़ के हम निकले हैं और दूसरा जुम्मा के खुतबा भी शुरू हो गया, लेकिन उसमें बहुत कम मजमा था। पहला जुम्मा यहाँ पे 1 बजे और दूसरा 2 बजे। ये आप देखें, ये सारे माशाल्लाह मुसलमान, ज़्यादातर मैंने देखा है यहाँ पे उज़्बेक और किर्गिज़स्तान और रूसी, दूसरे ममालिक जो रशियन स्टेट्स जो टूट के बनी है, ये आप देख सकते हैं। जी तो दोस्तों, हम आ गए हैं वापस ओल्ड टाउन की तरफ और ओल्ड टाउन पे हम आ गए हैं इनके पैलेस में, जो 17वीं सेंचुरी से सिगमंड III वाज़ा ने बनाया था। बना तो ये 13वीं सेंचुरी में था, ये कासल था पहले, फिर इसको पैलेस का दर्जा दिया, एक्सटेंड करा और वर्ल्ड वॉर तक जो है ये इनका ये पैलेस था। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद पोलैंड को बुरी तरह से मार पड़ी, पोलैंड जो है तबाह हो गया, वॉर्सो जो है वो पूरा ज़मीन बोस हो गया। और ये जो पैलेस आपको नज़र आ रहा है, ये वाइट और ब्राउन कलर की जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये पैलेस है और हम इसके बिल्कुल बीचम बीच खड़े हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 1944 में पूरा ज़मीन बोस हो गया, फिर इसको 1971 में रिकन्स्ट्रक्ट किया गया। ये इसका टावर भी है और मज़े की बात यह है और दिलचस्पी की बात यह है कि इसको उसी तर्ज पे तामीर किया गया जिस तर्ज पे ये वर्ल्ड वॉर 2 में तबाह होने से पहले था। तो इसका जो एक एक कलर और एक एक खिड़की, दरवाज़े, ये आपको नहीं लग रहे होंगे कि ये 1971 के हैं, और इसीलिए क्योंकि इसको बिल्कुल पुराने तर्ज पे तामीर किया गया, उसी डिज़ाइन पे, और इसमें जो है वो इसीलिए इतना टाइम लगा कि इसको उसी तर्ज पे तामीर किया गया। जी तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पोलैंड में यूरो करेंसी नहीं चलती, हालांकि यूरोप के अक्सर ममालिक में यूरो चलता है। यहाँ पे इनकी अपनी करेंसी है जिसका नाम है पोलिश ज़लोटी, और यहाँ पे जो रेट मैंने गूगल में चेक किया था वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था। एयरपोर्ट में जो रेट था वही जो है वो सिटी सेंटर में ओल्ड टाउन में था। और मेरे जो पीछे आपको एक कैंटोर के नाम से मनी एक्सचेंज को जो है वो पॉलिश में कैंटोर कहते हैं, तो ये लिखा हुआ है। ये मनी एक्सचेंज ने मुझे वही रेट दिया जो गूगल में था। हालांकि जो एयरपोर्ट पे रेट था 3.5, 1 यूरो के 3.5, और जो सिटी सेंटर में भी उन्होंने 3.5 का मुझे दिया जो मैंने नहीं लिया, और गूगल में था 4.2। तो यहाँ पे मुझे वही रेट मिल गया जो गूगल में दिखा रहा था। तो तकरीबन ये कह सकते हैं 15 से 20% का फ़र्क था। तो जब भी आपका वॉर्सो आना हो तो आपने यहीं से करेंसी एक्सचेंज करानी है। और यहाँ पर टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिस भी है, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी म्यूज़ियम्स की, और मैप्स मिल जाएंगे आपको सिटी सेंटर के और पूरे वॉर्सो के। और इसकी लोकेशन मैं आपको बताता हूँ। ये आप मेरे सामने जो है ये पैलेस है जो मैंने आपको अंदर से दिखाया, ये पैलेस है। इसके बिल्कुल जो है वो ये सामने ये कैंटोर जो है इसको मनी एक्सचेंज को कहते हैं। और जगहों पे भी कैंटोर लिखा होगा, लेकिन आपने जब आएँ तो यहाँ से करें। जी दोस्तों, ये मैं वॉर्सो की जो ओल्ड सिटी की वॉल है उसके मैं बाहर हूँ इस टाइम, और आप देख सकते हैं ये जो ओल्ड सिटी हमने देखा आज, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और आपको पता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसको मेंटेन रखने के लिए उस सिटी को बहुत काम करना पड़ता है।
और मैं इस वक्त जो हूँ इस ओल्ड सिटी से बाहर आ गया हूँ और मेरे पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैचू है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकें, ये एक छोटे से बच्चे का स्टैचू है और ये बड़ा हेलमेट पहना हुआ है और इसके हाथ में जो है राइफ़ल है और ये रिलेट करता है वर्ल्ड वॉर 2 में जो बच्चों ने जिस तरह से बच्चे जिस तरह से वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हुए और क्योंकि टीनेजर्स जो थे वो भी जंग में शामिल थे। 18 साल 16 साल 15 साल की उम्र के जो लड़के थे वो भी जो है रेजिस्टेंस की जंग में शामिल थे इनकी तरफ से। लेकिन ये जो बच्चा है, इस जैसे हज़ारों बच्चे जो हैं वो इस जंग में मारे गए और ये काम आते थे मेडिकल सप्लाइज एक बैरिकेड से दूसरी बैरिकेड की तरफ ले जाने के लिए, एक पैगाम को लेके एक बैरिकेड से दूसरी बैरिकेड में ले जाने के लिए। तो ये जो इस तरह के हज़ारों बच्चे भी मारे भी गए, तो ये मॉन्यूमेंट बनाया गया है उन बच्चों के लिए जो उस वर्ल्ड वॉर 2 में मारे गए। ये कोई 8-10 साल का बच्चा लग रहा है और ये 1983 में ये ओल्ड सिटी वॉल के बाहर बनाया गया। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये आपको आज की जो वीडियो है मेरी अच्छी लगी होगी। ये वॉर्सो के बारे में है और वॉर्सो जो है ये दोस्तों बुरी तरह से तबाह हुआ है और जितना भी वॉर्सो बनाया है इन्होंने ओल्ड सिटी के अंदर, ओल्ड टाउन के अंदर, वो उसको जो है वो पुराने तर्ज पे 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी के तर्ज पे बनाया है और फिर नया वॉर्सो जो है वो उन्होंने फिर नया यूरोपियन जैसे शहर हैं उसकी तरह से बनाया गया है। तो आपको उम्मीद है ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी के साथ साथ जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको आगे शेयर भी करें। और ये वॉर्सो की जो है हमारी वीडियो हमारा साथ जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मेरा जो है यहाँ से सफ़र है यूरोप की एक और मुल्क में एक और कैपिटल की तरफ। यहाँ से फिर मेरी वहाँ की रवानगी है और फिर वहाँ मैं कोशिश करूँगा वहाँ भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। तो मिलते हैं यूरोप के एक नए मुल्क में, एक नए शहर में, और अपना बहुत सा ख्याल रखें और चैनल को शेयर भी करें।